और अब बात बाढ़ और बारिश की करते हैं। इस वक्त आधे भारत में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में बादल फट रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्बादी और तबाही के निशान मंजर देखने को मिल रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं कुदरत की कहर की। ये तस्वीरें हैं। मैदान टू पहाड़ सैलाबी आफत तबाही मचा रही है। देश के अधिकतर राज्यों में त्राहिमाम मचा है। उत्तराखंड से लेकर केरल तक कुदरत तबाही मचा रही है। पहाड़ी इलाकों में आने वाले कई दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मैदानी इलाकों में भी ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें आप देखिए, चमोली की तस्वीर, नवसारी, कुल्लू, करगिल, इडुक्की की तस्वीर। लहरें उफान मार रही हैं, सब कुछ अपने साथ बाहर ले जाने पर आमादा है। और ये करगिल की तस्वीर देखिए, किस तरीके से लैंडस्लाइड की घटनाएं वहां पर बढ़ी हैं। डराने वाली ये तस्वीरें। और इस बीच एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है धर्मशाला से, जहां पर 6 मजदूर लापता है। फ्लैश फ्लड वहां पर हुआ था। इसके बाद 6 मजदूर बह गए थे। अभी तक 2 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। हाइडल प्रोजेक्ट पर ये सभी मजदूर काम कर रहे थे। वहीं पर शेड बनाकर किनारे रह रहे थे। अचानक से फ्लैश फ्लड आया और उसके बाद किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और ये सारे मजदूर एक साथ बह गए। आप ये तस्वीरें देखिए, धर्मशाला की ये तस्वीर है। 15 मजदूरों के बहने की आशंका है जब फ्लैश फ्लड अपने साथ आया। और यहाँ पर किस तरीके से किनारे जो लोग काम कर रहे थे वहां पर प्रोजेक्ट में, वो रह रहे थे, बेस बना के ये कैंप लगा के रह रहे थे। और उसके बाद फ्लैश फ्लड आया, बह गए। वहां पर अब सुरक्षा का काम, राहत बचाव का काम जारी है। लोगों को खोजा जा रहा है, तलाशी अभियान चल रहा है। ये तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें देखिए, किस तरीके से यहाँ पर कैंप बनाकर रह रहे थे और जब फ्लैश फ्लड आया सब कुछ अपने साथ बहा कर लेकर चला। धर्मशाला में बादल फटने की वजह से जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। और इस बादल फटने की वजह से जो जल स्तर बढ़ा है उसने कई पावर प्रोजेक्ट्स को भी अपनी चपेट में लिया। इस वक्त हम मनूनी खड्ड में खड़े हैं और यहाँ पर एक ये पावर प्रोजेक्ट है, वो आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। पीछे से जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, पत्थर आए हैं, बड़े बड़े जो पेड़ आए हैं, तो उनके टुकड़े आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर आकर रुके हैं। और उसकी वजह से काफी नुकसान इस पावर प्रोजेक्ट को नजर आ रहा है। आप देखिए, अभी भी जो खड्ड है वहां पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जो पेड़ों के तने हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खड्ड में पड़े हुए हैं। और पानी का बहाव कितना तेज था इसका अंदाजा आप ये लगाइए कि सामने आप देखिए जो लोहे के जो पाइप होते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स में जो काम आते हैं, उनके टुकड़े जगह जगह यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। सामने एक बड़ा पाइप का टुकड़ा, ये दरअसल पीछे से बहकर यहाँ पर आया है। पावर प्रोजेक्ट के किसी पार्ट का ही हिस्सा ये दिखाई देता है, लेकिन इस तरह के टुकड़े पाइप के जगह जगह नजर आएंगे। आप नीचे भी देखेंगे, ये हालांकि सीमेंटेड पाइप है, लेकिन इसका एक टुकड़ा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो पावर प्रोजेक्ट को भी कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ है। और जो कर्मचारी, जो मजदूर यहाँ पर काम करते थे, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। एहतियातन सभी को नीचे भेज दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है ताकि जान और माल का नुकसान ना हो सके। पता चला है कि वो दबने के चांसेस कम है, उनके बहने के चांसेस ज्यादा हैं। कल जो एक डेड बॉडी मिली हुई है नीचे, यहाँ से कोई तकरीबन डाउन स्ट्रीम देखा जाए तो 4-5 किलोमीटर, तो वो भी बह के वहाँ नीचे तक आई है। तो हमारी एक टीम आई थी, हमने उस टीम को जो ये खड्ड है जिसमें कल ये क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ है, इसकी पूरी थॉरो सर्च करने के लिए लगा रखी है। आधी टीम हमने नीचे से पुल से डाउन स्ट्रीम की तरफ गए हैं और एक टीम हमारी ऊपर गई है, ऊपर से वो डाउन स्ट्रीम इसको कवर करेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर है, मानसूनी आफत में उत्तराखंड में भी जबरदस्त आफत। अलकनंदा नदी में पर्यटकों की बस गिर गई है, 3 लोगों की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर भयानक हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में यात्रियों की बस गिरी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। करीब 10 लोग अलकनंदा के तेज बहाव के कारण लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। 40 किलोमीटर के दायरे में इन सभी लोगों की तलाश की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ। बद्रीनाथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है। हालात ये हो गए हैं कि कई दुकान, मकान सब पानी में समा गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, यह एक शिव की मूर्ति है जो 15 फीट बड़ी थी, ऊंची थी, पर लेकिन यह मूर्ति भी जो है जलमग्न हो चुकी है। इसके अलावा जो नदी का जलस्तर था, कह सकते हैं इस मूर्ति से 10 से 15 मीटर नीचे था, पर लेकिन जो पानी का जलस्तर है काफी ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रास्ता है, वह रास्ता भी डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है।
स्नान घाट भी है वे सभी जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से सभी को एहतियात बरतने को कहा गया है। इसके सामने आप देखेंगे यह बेलनी का क्षेत्र है। बेलनी का यह क्षेत्र है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इस हनुमान मंदिर की दीवारों तक भी पानी आ चुका है। इसके अलावा आसपास के जो भवन है वहां तक पानी पहुंचने वाला है। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, क्या हालात हो गए हैं। अधिकतर बारिश हो रही है, चारों ओर उफान पर नदियां हैं, वाटर लेवल बढ़ चुका है। उत्तराखंड के अधिकतर जिले भी इस वक्त कुदरत की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा भयावह हालात चमोली के हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें अब आम हो गई हैं। मौसम विभाग की तरफ से आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच बीती रात हुई भारी बारिश के चलते नंदप्रयाग नंदानगर सड़क पर पिकअप वाहन दलदल में फंस गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। इस बीच एक और बड़ी खबर है केदारनाथ हाईवे से, जहां पर एक और लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों से लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोका गया है, क्योंकि रास्ता आगे का सेफ नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं, रास्ते पर आ गए हैं। हाईवे को बंद करना पड़ा है और जो यात्री उस रास्ते से गुजर रहे थे उन्हें सोनप्रयाग में रोका गया है। केदारनाथ हाईवे की ये तस्वीर है, यानी इस वक्त ये रास्ता दुर्गम नहीं है बल्कि खतरे से भर चुका है पूरी तरीके से। और अब बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात में भारी बारिश हुई है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। नदियां उफान पर है, रिहायशी इलाके तक पानी में समाने लगे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है गुजरात के नवसारी से, जहां पर बाढ़ जैसे हालात है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उफान पर कावेरी और हरेरा नदियां हैं। तारकेश्वर महादेव मंदिर में भी पानी भर गया है। आपको बता दें कि गुजरात के अधिकतर जिले इस वक्त कुदरत की मार झेल रहे हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। जहां तक नजर आपकी जाएगी इससे बर्बादी और तबाही के निशान आपको दिखेंगे। मौसम विभाग की माने तो अभी कई दिन इससे कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले समय और ज्यादा मुश्किल भरे हैं। और अब आपको बाकी राज्यों का रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं कि बाकी राज्यों में हालात क्या है। गुजरात की अगर बातचीत कर लेते हैं, सबसे पहले कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। खासतौर पर जामनगर, जूनागढ़ में भारी बारिश होगी। राजकोट, वलसाड, सूरत में भी भारी बारिश का अलर्ट है। अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 जून तक समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी है, लिहाजा कहा गया समुद्र के किनारे ना जाएं। राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में अगले 3 दिन मुश्किल है, भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के खासतौर पर बीकानेर, जोधपुर संभाग में ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट है। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं और आगे हालात और मुश्किल भरे हो सकते हैं। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, ये बहुत सारे घर यहाँ बने हुए हैं। गीता नगर लिखा हुआ है और पूरी तरीके से ये इलाका पानी में डूबा हुआ है। उधर अगर आप घर देखेंगे तो वहाँ की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। आगे बहुत सारे आपको घर नजर आएंगे और वहाँ पर भी उन रास्तों में पानी भरा हुआ है। यहाँ पूरा जो बाजार है, पूरा जो मार्केट है वो बंद हो गया है। अंदर आपको लोग नजर आएंगे, वो महिला आपको दिख रही होगी जो अपने घर के बाहर झांकती हुई नजर आ रही हैं, बुजुर्ग महिला है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग अंदर मौजूद हैं अभी भी। और ये हालात हैं सूरत के मेन जो इलाके हैं उनमें जहां पानी भर चुका है। वो तस्वीरें देखिए आप, आपको बहुत सारे लोग अपनी बालकनी में हाथ हिलाते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ी चुनौती इन लोगों के सामने है, क्योंकि ये अपने घर के अंदर कैद हो चुके हैं। बाहर घर से निकलते हैं तो सीधा 5 से 6 फीट 4 फीट तक भरे हुए पानी का सामना इन्हें करना पड़ेगा। यही वजह है कि ये लोग अपने घर के अंदर कैद होने के लिए मजबूर हो गए। और अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो जिस समय ये तस्वीरें मैं कैद कर रहा हूं अपने कैमरे में, उस समय भी बारिश हो रही है। और सूरत में आने वाले 1 से 2 दिन तक बारिश का अलर्ट है। ऐसे में इन लोगों के सामने ये चुनौती है कि किस तरीके से ये आने वाले 2 दिन को काटा जाए, क्योंकि अगर ये पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ा तो सूरत के कई और इलाके इसी तरीके से पानी में डूब जाएंगे। और अब चलिए हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटने से बर्बादी हुई है। सहज घाटी में बादल फटने के बाद 3 लोग बह गए। कुल्लू का हाल ये हो गया है कि 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हैं। सोचिए वहां पर हालात कितने मुश्किल भरे होंगे, कितना फ्लैश फ्लड होगा। शिलागढ़ में बादल फटा है, बंजार के होरनगढ़ में भी हाल वही है। नदी डेंजर लेवल के ऊपर है, जाहिर सी बात है हर जगह तबाही है। तेज धार में गाड़ियां नहीं टिक पा रही। उफनती नदी में पिकअप वैन तेजी से बहती चली गई। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से हिमाचल में अलग अलग जगहों पर आप सोचिए लहरें कितनी ज्यादा तेज प्रवाह में होंगी कि ये पिकअप वैन, आप इस गाड़ी को देखिए लाल घेरे के अंदर, ये तेज बहाव के साथ जैसे कोई कागज की नाव है या कागज का खिलौना है, वो बहता जिस तरीके से जाता है उस तरीके से पिकअप वैन जो है तेजी से बहती चली जा रही है। बादल फटने के बाद ये फ्लैश फ्लड की तस्वीरें आप देखिए, किनारों में कटान हो रहा है। जो किनारे की जहां पर लोगों के आशियाने थे उन्हें कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर जाएं। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से कागज के खिलौनों की तरह ये गाड़ियां जो है वो बहती चली जा रही हैं। अब ये कुल्लू की तस्वीर आपके सामने है। आप ये तस्वीर आप देखिए, पुल है, किस तरीके से पानी का लेवल कितना ऊपर है, यानी ये बेस है चलने का और फिर उसके बाद वहां तक पानी का लेवल पहुंच रहा है। मंदिर आधा से ज्यादा वो पानी में डूबने की स्थिति है, शिखर और ऊपर का कुछ हिस्सा सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने के बाद तबाही के निशान। मूसलाधार मानसून से पहाड़ पर कैसे आफत काल है वो आपको एक एक करके जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटा है। कुल्लू के सहज घाटी में 3 लोग बह गए। कांगड़ा में भी 15 से 20 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश वहां पर की जा रही है। उत्तराखंड का रुख करते हैं, वहां पर पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से मुसीबत है। लैंडस्लाइड के कारण आदि कैलाश रोड को बंद करना पड़ा है। हल्द्वानी में नहर में कार गिर गई, 4 लोगों की मौत हो गई। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है, तवी नदी में उफान है। आज भी कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर है हिमाचल से, जहां पर भारी बारिश से भयंकर तबाही, जिसकी कुछ तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई भी हैं। भारी बारिश के चलते उफान पर ब्यास नदी, उफान के चलते पंडो बांध के 3 गेट को खोलना पड़ा है। यानी अभी ये हालात और ज्यादा मुश्किल भरे होंगे आने वाले समय में। ये तस्वीर आप देखिए, मंडी की ये तस्वीर है। पंडो डैम के गेट वहां पर खोलने पड़े हैं, उसके बाद पानी के निकलने की रफ्तार आपके सामने है। अलग अलग जगहों पर हिमाचल में भी एक बार फिर से हालात मुश्किल भरे। और अब मनाली का रुख लेते हैं। मनाली में भी भारी बारिश और उसकी वजह से तबाही। सैलाब में 3 दुकानें बह गई। नदी किनारे जो दुकानें हैं उन पर खतरा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कटान बहुत तेजी से किनारों का हो रहा है, इसलिए उन पर उनके अस्तित्व पर खतरा है। ये मनाली की आप ये तस्वीर देखिए। कुछ लोग जो वहां पर पहुंचे हुए थे या वहां के निवासी हैं, वो सुरक्षित जगह पर जाकर कुदरत की इस विनाश लीला को देख रहे हैं। यात्रियों को रेस्क्यू करना पड़ा है क्योंकि वो फंस गए थे इस आफत की बारिश में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी ये सीधे तौर पर मौसम विभाग ने ये कहा है कि यहां पर एहतियातन एजेंसियां सतर्क रहें, लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, फ्लैश फ्लड वाली जगहों से दूर रहें। ये सारे प्रिकॉशंस बरतने होंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको ऑल इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ रेन का अपडेट क्या है वो आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तबाही आसमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी। पहाड़ से मैदान तक आफतकाल जारी है। महाराष्ट्र से गुजरात तूफानी आफत का अलर्ट। यूपी एमपी में खतरे का सायरन बजने लगा है। आसमानी आफत से आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। कहीं बादल फटने से तबाही आई है तो कहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक त्राहिमाम मचा है। तो वहीं देश के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल, गुजरात, हरियाणा में तेज बारिश का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों और महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट है। एमपी, राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल के कुल्लू में जहां बादल फटने से भीषण तबाही आई है तो वहीं आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों तक यही हालात रहेंगे।
तो वहीं आज गुजरात के जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, वलसाड़, सूरत और नवसारी में तेज बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी जिलों समेत नासिक घाट, पुणे घाट, सतारा घाट, कोल्हापुर घाट में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। तो वहीं चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, झांसी, जालौन, ललितपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं केरल के वायनाड में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। केरल के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कुल्लम और अलप्पुझा में भी भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि वो सावधानी रखें। बारिश और बाढ़ का असर आधे हिंदुस्तान पर दिखाई देने लगा है और उम्मीद है कि अभी ये मूसलाधार आफत जारी रहने वाली है। और इस बीच यूपी में मानसून ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किस तरीके से, वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यूपी में बारिश का पिछले 54 सालों का रिकॉर्ड टूटा है अभी तक, जबकि बारिश का मौसम अभी पूरे अपने पीक पर नहीं है। 1 जून से अभी तक 72.99 mm बारिश हो गई है। औसतन अभी तक जो बारिश होती है, यानी इस समय काल में जो बारिश होती है, वो 16% ज्यादा उससे बारिश हो गई है। 1971 के बाद यूपी में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। मानसून ने सभी 75 जिलों को अभी तक कवर कर लिया है, यानी अभी ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में इतनी बारिश, तो अभी तो पूरा बारिश का सीजन बाकी है। आप सोचिए बारिश कितनी ज्यादा होने वाली है। इसलिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।